हाँ, नमस्कार बच्चों। यह जो लेक्चर है ये तर्कशास्त्र विषय पर दिया जा रहा है और SPN KS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा में जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं फिलोसफी में दर्शन शास्त्र विषय के, उनका सेकंड ईयर में जो प्रथम पेपर है वो है तर्कशास्त्र। और उस तर्कशास्त्र में अब तक आपने जैसे अरस्तु के तर्कशास्त्र का जो निरपेक्ष तर्कवाक्य पर आधारित है उसका अध्ययन किया और उसमें आपने अनेक प्रकार के जो अनुमान हैं जैसे कि व्यवहित और अव्यवहित, मीडिएट और इमीडिएट इन्फ्रेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की और भी उनके जो अन्य नियमों पर आधारित जो वैलिडेशन है, युक्तियों की प्रामाणिकता कैसे प्रमाणित की जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और ये जाना कि देखिए तर्कशास्त्र का जो संपूर्ण ज्ञान है वो आकारिक ज्ञान है, न कि तथ्यात्मक ज्ञान, यानी प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न प्रकार का एक ग्लोबल नॉलेज है जिसका ज्ञान का सिग्निफिकेंस देश और काल से प्रभावित नहीं होता है। तो उसी परंपरा में जब आगे बढ़े हम तो 19वीं शताब्दी में जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म आया जैसे A.J. एयर और R. कार्नप का, उनके बाद में जो तार्किक भाषा विकसित हुई, A.J. एयर की एक बड़ी मशहूर किताब है द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल साइंसेस। तो उस लैंग्वेज के बाद में हमने देखा कि संपूर्ण प्राकृतिक विज्ञानों का जो ज्ञान है वो तब तक विकसित नहीं होगा जब तक कि भाषा के तार्किक स्वरूप की व्याख्या पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो हमें प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता है। तो इसी कड़ी में एक नोशन आया फ्रेगे के बाद में और वो नोशन कहलाता है ट्रूथ फंक्शन का नोशन, सत्यता फलन का सिद्धांत। और उस सत्यता फलन के द्वारा जो तार्किक अभिव्यक्तियों का जो सत्यता मूल्य निर्धारित होगा, उस सत्यता मूल्य निर्धारण के लिए एक पद्धति आई, वो पद्धति है ट्रूथ टेबल निर्माण पद्धति। तो उसी कड़ी में हमने देखा कि ट्रूथ फंक्शन क्या है और ट्रूथ फंक्शन को परिभाषित किया कि देखिए जो भाषा में हर वाक्य कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका डायरेक्ट वेरीफाइबिलिटी जिसमें हो, डायरेक्ट वेरीफाइबिलिटी किसी की नहीं, सिर्फ आणविक तर्क वाक्यों की ही डायरेक्ट वेरीफाइबिलिटी हो सकती है। कंपाउंड स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट नेचर में जा कर के और उसके सत्यता मूल्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ आणविक तर्क वाक्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्यता फलन का सिद्धांत यही है कि आणविक तर्क वाक्यों का सत्यता मूल्य निर्धारित हो जाने के उपरांत आणविक तर्क वाक्यों की सहायता एवं तार्किक संयोजकों की सहायता से जो मिश्रित तर्क वाक्य बनाए जा रहे हैं प्राकृतिक विज्ञानों में, उन तर्क वाक्यों का सत्यता मूल्य भी अनिवार्य रूप में निर्धारित हो जाता है। अर्थात अब उनके सत्यता मूल्य के पास में कोई फ्रीडम नहीं है, वो अपने सत्यता मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं, वो आबद्ध हो जाते हैं। इसी के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव हम भाषा में देखते हैं और उन कनेक्टिव को नाम दिया उन्होंने नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। और नेगेशन के लिए एक नियम दे दिया कि किसी भी सत्य तर्क वाक्य का निषेध असत्य और असत्य तर्क वाक्य का निषेध सत्य होता है, ये अनिवार्य रूप में सत्य है। इसी रूप में डिसजंक्शन का नियम दिया कि कोई डिसजंक्टिव स्टेटमेंट केवल तभी असत्य होगा जब उसके दोनों डिसजंक्ट असत्य होंगे, एक के सत्य होने पर वो सत्य हो जाएगा। ऐसे ही कंजंक्शन का नियम दिया कि कंजंक्शन केवल तभी सत्य होता है जब उसके दोनों कंजंक्ट्स ट्रू होते हैं, सत्य होते हैं, एक के असत्य होने पर वो असत्य हो जाएगा। इम्प्लीकेशन का नियम दिया कि इम्प्लीकेशन में यदि तो से जो बनते हैं कि इफ़ सच देन सच, तो अर्थात इसमें एक एंटीसीडेंट होता है, एक पूर्व पद होता है, एक कॉन्सिक्वेंट होता है, पर पद होता है। और एंटीसीडेंट या इम्प्लीकेशन का नियम है कि इसमें एंटीसीडेंट यानी कोई भी इम्प्लीकेट स्टेटमेंट केवल तभी असत्य होता है कि जब उसका
एंटीसीडेंट तो ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो जाए, अन्यथा वह सत्य ही माना जाता है। और लास्ट में है इक्विवेलेंस, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सत्यता मूल्य निर्धारण का जो नियम है वो यह है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट केवल तभी सत्य होता है जब उसके दोनों घटक तर्कवाक्यों का सत्यता मूल्य समान हो, या तो दोनों ही सत्य हों या दोनों ही असत्य हों, ठीक है, तभी वह सत्य होता है, अन्यथा उसके असमान ट्रुथ वैल्यू होने पर वह असत्य हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, और ये 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए एक एक नियम दिया गया है जो आपके किताब में लिखा हुआ है अच्छी तरह, उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। और जो समझ में नहीं आए आप मुझसे आकर के संपर्क कीजिए। थैंक यू बच्चों।